भूतिया घर। एक बार की बात है। एक गांव में पुराना हाव भाव से भरा हुआ मकान था। यह मकान बहुत ही डरावना और भूतिया माना जाता था। कहानी के मुताबिक इस मकान में एक भूत रहता था जो रात में उठकर लोगों को परेशान करता था। एक दिन एक साहसी युवक ने सोचा कि उसे इस मकान की सच्चाई पता करनी चाहिए। वह रात को मकान के पास पहुंचा और देखा कि सब लोग डर के मारे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भूत की हंसी सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, मुझे इसका सच जानना होगा। वह बड़े ही साहसपूर्ण ढंग से मकान में घुस गया। तुम कौन हो? क्या 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 तुम सच में एक भूत हो? हाँ, मैं एक भूत हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मजाक के लिए। युवक को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने सोचा था कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन यहाँ कोई सचमुच ही कहानी की तरह नहीं हो सकता। मैं एक अद्भुत और मनोरंजक भूत हूँ। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को डराना है। मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग मेरी हंसी सुनते हैं और डर के मारे हुए होते हैं। युवक ने सोचा कि यह तो काफी अनोखी बात है। फिर उसने भूत से पूछा, क्या क्या मुझे भी तुम्हारी हंसी सुनने का मौका मिल सकता है? जरूर, मुझे भी कुछ मनोरंजन की जरूरत है। उसने युवक को मकान का दरवाजा खोलने के लिए कहा और उसे अपनी हंसी सुनाई। अरे अरे, मैंने कहा था ना कि मैं लोगों को डराने के लिए हूँ। तुम्हारा मनोरंजन मेरे लिए बहुत मजेदार रहा। युवक ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी हंसी को गलत समझा। भूत ने फिर हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद से युवक ने भूत को अपना दोस्त मान लिया और उसकी हंसी का मजा लेने लगा। मकान के बाकी लोगों ने भी उनकी दोस्ती को स्वीकार किया और उनका स्वागत किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें एक व्यक्ति को सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई को समझना चाहिए। हमेशा एक व्यक्ति को उसके मन के मजाक को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ अनूठा होता है। आज की हमारी कहानी का नाम है मेरी ताकत। जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायू को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायू को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायू को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है,
तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ये बताना तो आपका काम है, उकायू ने कहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद सेंसेई बनना है। सेंसेई माने मास्टर। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। उकायू ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। उकायू भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दाव पेंच सिखा रहे हैं, और लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गई। उकायू को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर उकायू उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर उकायू को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। उकायू ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी उकायू को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज देने लगे, उकायू। उकायू ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। उकायू को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े उकायू ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि उकायू उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी उकायू पर भारी पड़ रहा था। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब उकायू को कम आंक रहा था। उकायू ने 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहां मूर्छित हो गया और उकायू को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद उकायू ने गुरुजी से पूछा,
सेंसेई, भला मैंने ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? तुम 2 वजह से जीते। गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और ये किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा, इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायू समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मित्रों, इंसान होने का मतलब ही है अधूरा होना। अधूरापन अपने आप में बुरा नहीं होता, बुरा होता है हमारा उससे समझौता करने का तरीका। अगर ओकायू चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और यकीन जानिए, जिसके अंदर ये इच्छा होती है ना, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देते हैं। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना उसके सपने साकार कर देता है। तो देखा दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? पिंजरे का पंछी। एक सेठ जी और सेठानी जी हमेशा भजन कीर्तन में जाते थे। सेठ जी ने अपने घर के एक पिंजरे में तोता पाल रखा था। तोता एक दिन पूछता है, सेठ जी, आप हमेशा कहाँ पर जाते रहते हैं? सेठ जी बोले, भजन कीर्तन में ज्ञान ग्रहण करने वाले भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, साधुओं संतों महात्माओं से प्रश्न पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा? सेठ जी भजन कीर्तन समाप्त होने के पश्चात संत से पूछते हैं, महाराज, हमारे घर पर एक तोता पाला हुआ है। उसने प्रश्न पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत जी की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से प्रश्न करता है, सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी तोते से कहते हैं, हे तोते, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। जैसे ही तुम्हारी आजादी का प्रश्न पूछा तो संत जी बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं है सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर उससे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वह तोता फुर्र से आकाश में उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी से पूछते हैं, कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वह जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसीलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वह फुर्र से आकाश में उड़ गया। संत जी ने सेठ जी से कहा, देखो, तुम इतने समय से भजन कीर्तन सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गए।
बूढ़े आदमी की युवा पत्नी। सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इस वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूं। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूं। स्त्री यह सुनकर बहुत खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। ठीक है, तुम जाओ, लौट कर इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में थे। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ। बस अब किसी तरह से इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब ढूंढनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वह महिला से बोला, देखो, नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले ये पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। पर स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। स्त्री ने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहन रखे हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई कठिनाई ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है, हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखाई जानी चाहिए। एक ब्राह्मण और सांप की कहानी है। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए।
अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का भी बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हो हमें उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।